राजनीति की बात करें तो चुनाव भारत में हो या किसी अन्य देश में, घमासान हर जगह होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस भारत में ही राजनीतिक पार्टियों के बीच बयानबाजियां होती हैं, बल्कि विदेशों में भी बयानबाजियां होती हैं। नमस्कार, जनभावना टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। अमेरिका में भी अगले साल चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों के लिए रिपब्लिकन पार्टी की दूसरी बहस कैलिफोर्निया के सिमी वैली म्यूजियम में और लाइब्रेरी में हुई। और इस बैठक में भी पहले बैठक की तरह पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं हुए। बता दें कि ट्रंप की गैर मौजूदगी में इस बैठक में 7 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का आमना सामना हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि 77 साल के ट्रंप ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो इस बहस का हिस्सा नहीं बनेंगे, जो कि आमतौर पर राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन प्रतियोगिताओं का मुख्य हिस्सा है। दरअसल ट्रंप को लगता है कि ये बहस समय की बर्बादी है। उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने दूर के चुनौती देने वालों पर समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुधवार को हुई दूसरी रिपब्लिकन प्राइमरी डिबेट के दौरान अर्थव्यवस्था, चीन और इमिग्रेशन को लेकर बहस हो रही थी। इस बीच कुछ सदस्यों ने डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना भी की, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप डिबेट में हिस्सा लेने की बजाय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑटो पार्ट्स उत्पादन प्लांट के वर्कर्स से मुलाकात करने पहुंच गए, जहां उन्होंने प्लांट के वर्कर्स से बातचीत की। दरअसल ट्रंप यहां इसलिए वर्कर्स से मिलने पहुंचे थे क्योंकि ऑटो विनिर्माण क्षेत्र के वर्कर्स इन दिनों जो बाइडेन से नाराज हैं और ट्रंप इस श्रमिक वर्ग को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। डिबेट में हिस्सा न होने के कारण न्यू जर्सी के पूर्व गवर्नर क्रिस क्रिस्टी ने ट्रंप पर डिबेट से बचने का आरोप लगाया है। साथ ही क्रिस क्रिस्टी ने कहा कि आप इन चीजों को टाल रहे हैं और मैं आपको बताता हूं कि क्या होने जा रहा है। अगर आप ऐसा करते रहे, यहाँ कोई भी आपको डोनाल्ड ट्रंप नहीं कहेगा, बल्कि हम आपको डोनाल्ड डक कहने जा रहे हैं। डिबेट में क्रिस्टी का मुकाबला ट्रंप के सबसे बड़े विरोधी फ्लोरिडा के गवर्नर रोन डेसेंटिस के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र की पूर्व राजदूत निकी हेली और ट्रंप के उपराष्ट्रपति माइक पेंस से था। इसके अलावा अमेरिकी राजनीति में नए नवेले नेता विवेक रामास्वामी भी क्रिस्टी के सामने विरोधी के तौर पर खड़े हैं। साथ ही आपको बता दें कि मंगलवार को ट्रंप को एक और कानूनी झटका लगा है। फिलहाल जब न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया, उन्होंने और उनके बेटों ने ट्रंप संगठन की संपत्ति के मूल्य को वर्ष के लिए बढ़ाकर धोखाधड़ी की है। ऐसी ही बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।